नानी एक्सप्रेस एपिसोड 2 भूतिया कुआं। गर्मियों की छुट्टियों में नानी अपने पोते रमन, पोती पिंकी और बिल्लू को लेकर शहर से अपने पुश्तैनी गांव चंदनपुर लौटती हैं। गांव की गलियों में अब भी वही मिट्टी की खुशबू, आम के बाग और बच्चों की चहल पहल है। नानी को देखकर पूरा गांव जुट जाता है। अरे पंचू, तुम्हारे दांत अभी नहीं आए? और नानी, आपके तानों का स्वाद अब भी मीठा है। पर जैसे जैसे रात गहराती है, गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलती है। बच्चों में चर्चा होती है कि गांव के पुराने कुएं से रात को कोई पुरानी धुन बजती है, बिना किसी वाद्य यंत्र के। कल रात कुएं से कोई गुनगुनाने लगा और बोला, मेरा सुर लौटा दो, मेरा सुर। गांव में भी सिंगिंग भूत है। कोई आत्मा इंडियन आइडल में ऑडिशन देना चाहती है। अगर किसी आत्मा को सुर चाहिए तो हम सब मिलकर संगीत देंगे। रात को सब कुएं के पास इकट्ठा होते हैं। नानी अपने साथ एक पुराना बक्सा लाती है, जिसमें लालू मामा के लिखे गीतों की डायरी रखी है। लालू मामा गांव के सबसे मधुर गायक थे, जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गए थे। कुएं के चारों तरफ झाड़ियों से सरसराहट होती है। हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है। बिल्लू बिल्ली झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। तभी कुएं से धीमी डूबी हुई आवाज आती है, मेरा गीत, मेरी रचना अधूरी है अभी। लालू, तू है क्या? कुछ भूतों की भी क्रिएटिव फीलिंग्स होती है नानी। अगर उन्हें शांति चाहिए तो हमें उनका गीत पूरा करना होगा। नानी डायरी से आखिरी अधूरी पंक्ति पढ़ती है और सभी मिलकर उसका अंतिम अंतरा गुनगुनाते हैं। जैसे ही वो अंतरा पूरा होता है, कुएं से एक मधुर रोशनी उठती है। आवाज एक बार फिर आती है, अब मैं पूरी हो गया। धन्यवाद नानी। सुबह कुएं के पास एक छोटी सी नोटबुक रखी मिलती है, जिसमें पूरे गीत की पंक्ति लाल अक्षरों में लिखी होती है, अब मेरा सुर तुम्हारे साथ है। गांव के बुजुर्ग सब इकट्ठा होते हैं। पंचू काका की आंखें भर आती हैं। लालू गया नहीं था नानी, वो हर उस गीत में है जो हम दिल से गाते हैं। शायद उसने लौटकर अपना अधूरा गीत पूरा किया और अब चैन से है। कुछ आत्माएं सिर्फ यादों में जीती हैं। उन्हें बस कोई चाहिए जो उनकी बात सुने।